2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर एक और है, जैसे ये 13 जून 2025 को ये जो अभी एग्जाम हुआ था पशुधन सहायक का, इसमें सर मैंने एग्जाम दिया तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर था इसमें सर मेरे जो प्रश्न संख्या पेपर की 14 है, इसमें ये पूरी तरीके से ब्लैंक पाया गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छपे हुए हैं। तो ये 13 ये 14 ये देखो, ये सर ये पूरा ब्लैंक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छपा हुआ है। मैंने इसकी वहाँ पर गुहार भी लगाई थी कि मेरा पेपर या तो मुझे चेंज करके दिया जाए या फिर मुझे ये प्रश्न है वो जो बताया जाए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं बताया गया कि इसकी स्ट्रेन अलग होती है, पता नहीं क्या होता है। अब तो इसमें जो ब्लैंक है, हाँ ये ब्लैंक है। सवाल गायब है क्या इसमें? इसमें देखो ये 61 है, 61 से 61 से 67 है, 67, बीच के सवाल 62, 63, 64, 65 और 66 इतने सवाल गायब कर दिए गए। तो फिर इसका हाँ और एक ये मेरा दोस्त है पशुधन सहायक है, सोनू वर्मा, इसका भी पेपर है। इसमें सर 2 पेज हैं, वो पूरे ब्लैंक है। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये 61 सवाल नंबर 61 और उसके बाद ये जो पेपर है वो ब्लैंक है, और सवाल नंबर 67, यानी कि 61 के बाद 62, 63, 64, 65 और 66 ये सवाल गायब कर दिए गए और ये पेपर ब्लैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सवाल गायब करने के बाद अभ्यर्थी के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। अभ्यर्थी को पता नहीं कि इसमें कौन से सवाल थे, ना इसका जवाब दे सकता है, यानी कि अगर अभ्यर्थी को ये सवाल आते भी हैं तब भी नहीं कर सकता था। हाँ सर, ये सवाल मैंने जब पेपर होने के बाद जब मेरे साथियों का पेपर देखा तो उसमें ये सवाल थे, ये सारे सवाल मुझे आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे पेपर में जब ये सवाल प्रिंटेड ही नहीं है तो मैं इनको कर कैसे पाऊंगा। और इनकी वजह से अब पता नहीं मुझे मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, लेकिन मुझे लगातार ये डर सता रहा है कि अगर इन क्वेश्चनों की वजह से मेरे सीधी सी बात है कि 5 नंबर का लॉस हो रहा है। और इस कंपटीशन में अगर जहाँ पर पॉइंट की वैल्यू होती है तो 5 क्वेश्चन तो मैं मतलब पेपर बैठने से पहले ही मेरे जो साथी थे उनसे पीछे रह गया। तो इस प्रकार अब इस कंपटीशन को पार करना अब कैसे होगा, लगातार ये भी डर बना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि 5 यदि क्वेश्चन में पीछे हूँ तो कंपटीशन में मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं ये गुहार लगाता हूँ कि जो ये मेरे 5 क्वेश्चन हैं, ये जो प्रिंटेड नहीं है, ब्लैंक है, इसके लिए मुझे बोनस अंक दिए जाएं। तो जब आपने एग्जाम दिया उस समय एग्जामिनर से आपने शिकायत की होगी, तो उस समय क्या जवाब मिला आपको? शिकायत की थी सर मैंने, तो जो वहाँ पर जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने पेपर देखा, पेपर देखने के बाद कि मैं बात करता हूँ, वो नीचे गए। अब वो कौन अधिकारी थे मैं तो जानता नहीं, उनको बुला के लाए, फिर उन्होंने पेपर देखा और फिर देख करके कहा कि अब ये मैटर है, देखते हैं समाधान करवाते हैं। फिर थोड़ी देर तो इधर उधर बातचीत, पता नहीं मुझे किससे की किससे नहीं की, और फिर आकर बोल दिया कि नहीं हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, जैसा है वैसा अब करना पड़ेगा कोई। तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अब या तो मैं उसको पेपर को छोड़ दूं और या फिर करूं, छोड़ने से मुझे क्या मतलब, कोई था नहीं। तो मैंने सोचा करना भी ठीक, जितने होते हैं उतने ठीक है, बाकी की प्रक्रिया तो कोई होगी जैसी देखेंगे। तो फिर मैंने मजबूरी में मुझे वो पेपर करना पड़ा, तो फिर मैंने वो सोल्व पेपर जितना मुझसे हुआ उतना किया। और एक ये मेरा दोस्त है, इसके तो 2 प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे ही सादे हैं। ये देखो, ये ब्लैंक है पूरा, और दूसरे पेपर में भी ऐसा ही है? दूसरे पेपर में भी ऐसा ही है। सामने दिखाओ, कैमरे के सामने दिखाओ। हाँ। ये पूरा ब्लैंक है, ये 12 नंबर के बाद में ब्लैंक है। और सीधा कौन सा सवाल कौन सा आता है? इसके बाद सीधा 61 आ गया। नहीं, 56 है, प्रश्न 12 है, 56 सवाल 56 नंबर से, हाँ ऐसे, हाँ 56 नंबर के बाद में सीधा 61 नंबर, बीच वाले जो सवाल है वो गायब कर दिए। बीच वाले सवाल गायब है। आगे एक पेज और है इसी प्रकार का, वो भी ब्लैंक है। ये ब्लैंक है। इसमें आपके 88 और 88 नंबर से सीधा ये हो गया 95, यानी बीच वाले सारे सवाल गायब हो गए। बीच वाले सारे सवाल गायब हैं। तो अब पेपर में जब ऐसी खामियां होगी तो जब क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास तो आंसर कहाँ से देंगे सर। तो इन पर भी हम ये चाहते हैं कि इनका हमें बोनस अंक दिया जाए। तो देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से लगातार भर्तियों में जो जिस तरीके की कमियां पाई जाती है, चाहे वो प्रिंट की मिस्टेक हो, लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है।
आप सोच सकते हैं कि इतने सवाल जब पेपर से गायब हो जाएंगे तो इनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, कितने गलत होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे 2022 की पशुधन सहायक भर्ती की, और उसमें भी जिस तरीके से एक सवाल की वजह से 38 अभ्यर्थियों की नौकरी चली गई। और ये हमारे साथ में युवा मौजूद है जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में लगा था, तो पहली नौकरी भी हाथ से चली गई और दूसरी नौकरी भी हाथ से चली गई। तो अब उनकी मांग है कि जिस तरीके से रीट लेवल 2 में रिवाइज रिजल्ट जारी करने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर हुए थे उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट की जा रही है, तो इसी तर्ज पर इनके लिए भी क्रिएट की जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।